दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव के लिए तारीखों का औपचारिक घोषणा हो चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जा चुका है कि 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी और रिजल्ट आएंगे। और इस चीज़ को लेकर के जो दिल्ली की राजनीति है, जो सियासत है, वो एकदम उबल रही है, गर्म हो चुकी है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर होता है वो भी शुरू हो चुका है। और इस चुनाव के मद्देनज़र दिल्ली में खास करके बीजेपी के लोगों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा एक नई बहस खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। एक नया मुद्दा क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है और वो मुद्दा क्या है? शीश महल का मुद्दा है ना। और शीश महल मतलब यहाँ पर बीजेपी के अनुसार जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनका सरकारी निवास स्थान, उसी को बीजेपी के लोग शीश महल कहते हैं। और इसके प्रत्युत्तर में आम आदमी पार्टी के लोग भी राजमहल का मुद्दा उठा रहे हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है उसको आम आदमी पार्टी के द्वारा राजमहल कहा जा रहा है। और इस तरीके से ये जो मुद्दा है वो शीश महल बनाम राजमहल अब बन चुका है। तो इस मुद्दे में जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत बीजेपी के द्वारा की गई, इसमें किसका पक्ष कितना सही है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बीजेपी के जो लोग हैं वो चुनाव के तारीख के घोषणा होने से पहले ही इसको उछाल रहे थे। काफ़ी समय से आप ट्विटर पर देखेंगे कि बीजेपी के जो नेता हैं दिल्ली के, वो शीश महल का वीडियो शेयर करते थे ट्विटर के ऊपर और तमाम तरीके की जो सुख सुविधाएं हैं उसमें, उसके बारे में जिक्र करते थे। और इनफैक्ट ये कहा जाएगा कि उसको जो बीजेपी के जो लोग हैं उस सीएम आवास को विलासिता के केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। और बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा ये क्लेम किया जा रहा था, ये बातें लगातार कही जा रही थी कि उस आवास के अंदर, यानी कि उस सो कॉल्ड शीश महल के अंदर जो आधुनिक सुविधा की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जो आप सोच सकते हैं, वो तमाम चीज़ें उसमें मौजूद है। और सबसे जो हास्यास्पद बात मुझे लगी, जो बीजेपी के लोग कह रहे थे, वो ये लगी कि उस शीश महल के अंदर जो टॉयलेट है वो सोने का है। सोचिए, बाकी चीज़ें तो ये कह ही रहे थे कि उसके अंदर स्विमिंग पूल है, बार है ना, करोड़ों करोड़ रुपए के झूमर लगाए गए हैं, कालीन है, सोफ़े हैं, बेड हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो कि लाखों लाखों रुपए की है, करोड़ों करोड़ों रुपए की है। लेकिन जो सोने का टॉयलेट वाली जो बात है ये बेहद हास्यास्पद लगी, बहुत ही रिडिकुलस लगी। लेकिन बीजेपी के लोग इन सब बातों को लगातार कहते आ रहे हैं। और खुद जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र कर दिया। और एक जनसभा के अंदर जो दिल्ली में वो कर रहे थे उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि मैं चाहता, वो खुद को बोल रहे थे कि अगर मैं चाहता तो मैं भी अपने लिए एक शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने दिल्ली की गरीब जनता के लिए स्वाभिमान फ्लैट्स बनवाने का काम किया। अब जब बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही थी तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी अब इसका प्रत्युत्तर देना शुरू कर दिया। और पहले ही जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने चैलेंज किया था, चुनौती दिया था बीजेपी के लोगों को कि आप लोग चलिए और जो सीएम आवास है केजरीवाल साहब का, उसको आप लोग देख लीजिए और फिर हम लोग प्रधानमंत्री के आवास को भी देखते हैं। चुनौती दिया था संजय सिंह ने। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह कल जो है वो पहुंच जाते हैं सीएम आवास, मीडिया के लोगों को अपने साथ में लेकर के, कैमरा को साथ में लेकर के, ये दिखाने के लिए देश को कि चलिए देखते हैं कि ये जो सो कॉल्ड, जिसको बीजेपी के लोग शीश महल कहते हैं, उसमें हम लोग पड़ताल करते हैं, जांच करते हैं कि कहाँ पर सोने का वो टॉयलेट है,
कहाँ पर वो तमाम जो विलासिता की वस्तुएं हैं वो कहाँ पर रखी हुई हैं उस शीश महल के अंदर, उसको हम भी देखना चाहते हैं और इस पूरे देश को भी दिखाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सीएम आवास पहुँचे, लेकिन वहाँ पर जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां करती है। वहाँ पर कायदे से तो ये होना चाहिए था कि पुलिस के लोगों को इन्हें इजाज़त दे देनी चाहिए थी, ताकि उस शीश महल का खुलासा इस देश के सामने हो सके। मीडिया के कैमरे के माध्यम से इस देश के लोग ये देख सकते थे कि उस शीश महल के अंदर वाकई में वो तमाम चीज़ें हैं जिसका क्लेम बीजेपी के लोग करते हैं। होना ये चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये अफसोसजनक है कि ऐसा हुआ नहीं और वहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह को गेट पर ही रोक दिया, उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। सोचिए, ये कहते हैं ना कि जिसके मन में खोट हो वही ये कर सकता है। दिल्ली पुलिस किसके अधीन काम करती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह को सीएम आवास में कैमरा के साथ, मीडिया के साथ नहीं जाने दिया गया, तो फिर ये जो दोनों नेता हैं आम आदमी पार्टी के, ये दोनों प्रधानमंत्री आवास की तरफ चले कि चलो प्रधानमंत्री आवास को भी देखने की कोशिश करते हैं कि उनके आवास में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं इस देश के सामने। लेकिन उनको बीच में ही रोक दिया गया। यानी कि दिल्ली पुलिस ने संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को न तो मुख्यमंत्री के आवास में जाने की इजाज़त दी और न ही प्रधानमंत्री के निवास स्थान में जाने की अनुमति दी। क्या मतलब है यहाँ पर? मतलब साफ है कि दिल में खोट है, दाल में काला है। बीजेपी को अच्छे से पता है कि वो लोग ये जो चीज़ें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल की या आम आदमी पार्टी की, वो आधारहीन है। उस तथाकथित शीश महल के अंदर ना तो कोई सोने का टॉयलेट है और ना ही करोड़ों रुपए का कोई झूमर है। यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उनका पॉइंट बहुत ही सही प्रतीत होता है और उन लोगों ने एक तरीके से बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को जो ये फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे उसको आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक्सपोज करके रख दिया है। अगर बीजेपी के अंदर सच्चाई होती तो इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दिल्ली पुलिस के लोग इनको सीएम आवास के अंदर कैमरा के साथ जाने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हुई नहीं। इसका मतलब है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो यहाँ पर झूठे साबित होते हैं। लेकिन जब बात चली है तो उसका प्रत्युत्तर भी आम आदमी पार्टी के द्वारा दिया जाएगा और आम आदमी पार्टी ने भी जो राजमहल है, जिसको कि जो प्रधानमंत्री का आवास है, जिसको कि आम आदमी पार्टी के लोग राजमहल कह कर के संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उन्होंने कई सारी चीज़ों को यहाँ पर गिनाया है और मैं उसको आपके समक्ष यहाँ पर रखना चाहता हूँ। जो संजय सिंह है उन्होंने कहा है एक ट्वीट करके कि अपने ही जाल में फंस चुकी है भाजपा। मोदी के राजमहल को छुपाने के लिए भाजपा ने भेजा भारी पुलिस बल। देश को दिखाओ। अब क्या क्या चीज़ दिखाओ, इसका जिक्र यहाँ पर संजय सिंह कर रहे हैं कि उस मोदी जी के राजमहल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको यहाँ पर संजय सिंह ने लिस्ट बना करके पेश किया और ये कह रहे हैं कि 2700 करोड़ रुपए का नरेंद्र मोदी का वो राजमहल है। इसके अलावा उस राजमहल के अंदर 5000 सूट है जो नरेंद्र मोदी हर दिन जो सूट चेंज करते रहते हैं, जो कपड़े चेंज करते रहते हैं, तो संजय सिंह कह रहे कि उसके अंदर 5000 सूट बूट है। और इतना ही नहीं, 6700, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, 6700 जोड़ी जूते हैं, चप्पलें हैं वहाँ पर, जो कि नरेंद्र मोदी रोज़ बदलते बदलते थक जाते होंगे, फिर भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता होगा। आगे कहते हैं कि 200 करोड़ रुपए की झूमर है, 300 करोड़ का कालीन है, 10-10 लाख के पेन नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं और
8,400 करोड़ के हवाई जहाज़ में नरेंद्र मोदी सफ़र करते हैं। इन तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पर संजय सिंह कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो सुविधाएं हैं उस नरेंद्र मोदी के राजमहल के अंदर विद्यमान है। केजरीवाल साहब ने भी संजय सिंह के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए और एक लाइन उन्होंने लिखा है और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि राजमहल में एक सिंहासन भी है जिसकी कीमत 150 करोड़ से अधिक है। तो एक तरीके से सच कहा यहाँ पर संजय सिंह ने कि बीजेपी ने जो जाल बिछाने की कोशिश की और उस जाल में आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश की, लेकिन अब बीजेपी खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है और एक तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बीजेपी ये सब क्यों कर रही है। इसका एक लाइन में सीधा सा जवाब है कि जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी हैं, वो राजनीतिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। यानी कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर कि वो बात कर सकते हैं और राजनीतिक तौर पर वो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने की स्थिति में नहीं है। राजनीतिक तौर पर वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और मुद्दा की बात तो वो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। तो इसीलिए इस तरह की जो अनावश्यक चीज़ें हैं जिसकी कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, उस तरीके की मुद्दे को क्रिएट करके, उस तरह के डिबेट को खड़ा करके और जो लोग हैं उनको गुमराह करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जा रही है। और यही चीज़ें ये हमेशा करते हैं। दिल्ली चुनाव में ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है। और अभी तो 5 फरवरी लंबा समय है। अभी आपको न जाने कितने इस तरीके की फेक नैरेटिव्स और फेक मुद्दे बीजेपी के द्वारा लाने की कोशिश की जाएगी। इसको आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उन चीज़ों को वो जो फेक मुद्दे हैं, वो जो फर्जी मुद्दे हैं, उसको आम आदमी पार्टी के लोग बहुत ही मजबूती के साथ उसको एक्सपोज कर रहे हैं और बीजेपी की मुश्किलों को और यहाँ पर बढ़ाने का काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। तो अभी देखते जाइए कि 5 फरवरी तक और किस किस तरीके की अनर्गल बातें की जाती है भाजपा के ब्रिगेड के द्वारा, भाजपा के मंडली के द्वारा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।